हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले हमने जो आपकी ग्रामर में जो क्वेश्चंस आते हैं नरेशन के और सिंथेसिस के, वो सारी क्लासेस हमने की हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देखिए और अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो एक्टिव पैसिव और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आता है। तो आज इस क्लास में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और उनको समझेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। ये सेंटेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो देखिए जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को एक्सचेंज नहीं करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये दिस रेमेडी इज, मोस्ट की जगह यूज करेंगे मोर, मोर इफेक्टिव। दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर remedy for this disease। तो देखिए क्या बनेगा, दिस रेमेडी यानी ये दवा, रेमेडी का मीन्स होता है दवा, इज मोर इफेक्टिव अधिक असरदार है, देन एनी अदर रेमेडी दूसरी दवाओं से, फॉर दिस डिसीज इस रोग के लिए, इस बीमारी के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर का यूज किया जाएगा अगर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में दा का यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। तो देखिए यहां पर कभी कभी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ का यूज किया जाता है मैनी की जगह, मैनी अदर यानी मैनी अदर की जगह मोस्ट ऑफ का भी यूज कर लेते हैं। तो इसको हमें, ये जो सेंटेंस है ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मैनी अदर को पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू में चेंज करते हैं, वेरी फ्यू। ठीक है, मैनी अदर को या मोस्ट ऑफ को किस में चेंज करेंगे, वेरी फ्यू में। तो वेरी फ्यू सिंगर्स, वेरी फ्यू सिंगर्स। अब देखिए यहां लता के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इज, लेकिन यहां पर आएगा आर, वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड। तो देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ बेटर, बेटर का पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है गुड, एज गुड एज लता। ठीक है, तो वेरी फ्यू, मोस्ट ऑफ की जगह या मैनी अदर आ जाए, दोनों सेम वर्ड हैं, वेरी फ्यू। उसके बाद सिंगर्स, सिंगर्स के अकॉर्डिंग आर, उसके बाद डिग्री चेंज करेंगे एज गुड एज लता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। ये जो है सेंटेंस ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में देन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए कैसे करेंगे, दिस ट्री इज, देखिए यहां पर ये ओल्डर दिया हुआ है, ओल्डर को चेंज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखो एनी अदर की जगह यूज करते हैं द, is the oldest tree। तो this tree is the oldest tree in the garden।
इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, और ये यहां पर लिखा हुआ है नो डेमोक्रेसी, इसका मतलब है नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। कैसे बनाएंगे देखिए इसका, इंडिया इज द लार्जेस्ट, लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड होगा लार्जेस्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। क्लियर, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गांधी जी वॉज वन ऑफ द, यहां पर देखिए क्या है, वन ऑफ द, यहां पर आया था सिर्फ द, यहां पर आया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, और ये सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का। देखिए यहां पर वन ऑफ द को चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू लीडर्स, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां देखिए गांधी जी के अकॉर्डिंग वॉज लिखा हुआ है, और यहां पर अब हमें लिखना है लीडर्स के अकॉर्डिंग वर, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज, यानी एज ग्रेट एज गांधी जी, गांधी जी, ठीक है। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी, इसका मतलब है संसार के बहुत कम नेता इतने महान थे जितने कि गांधी जी। दूसरा सेंटेंस देखिए, द ताज इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो देखिए यहां पर देन एनी अदर का यूज हुआ है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये आपको पहचानना पड़ेगा तभी आप चेंज कर पाएंगे, और इसको चेंज करना है हमें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो एनी अदर जब आएगा कंपैरेटिव डिग्री में और उसको हम बदलेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो वहां पॉजिटिव डिग्री में एनी अदर की जगह लिखते हैं चेंज करके नो अदर, नो अदर, और एनी अदर के साथ क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग in India, no other building in India is as beautiful as the Taj, ठीक है। इस तरीके से ये पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, नो अदर बिल्डिंग। तो देखिए क्या किया, एनी अदर की जगह पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं नो अदर, उसके साथ में लिखा हुआ है बिल्डिंग इन इंडिया, तो बिल्डिंग इन इंडिया, इस की जगह इस डिग्री को बदलेंगे, मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो एज के बीच में लिखा जाता है एडजेक्टिव वर्ड, एज ब्यूटीफुल एज द ताज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर यंगर ब्रदर इज नॉट एज सो इंटेलिजेंट एज शी। इसका देखिए यहां पर लिखा हुआ है सो और एज का यूज हुआ है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। शी इज, देखिए ये पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस अगर नेगेटिव में होता है और इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो यहां पर नॉट हटा देते हैं, उसके मीनिंग को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो मीनिंग जो है बराबर नहीं होगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये, शी इज
more intelligent. She is more intelligent than her younger brother. Than her younger brother. She is more intelligent than her younger brother. ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, he is as clever as a fox. इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, बस यहाँ ये फर्क है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। सेम बनाएंगे, a fox is not cleverer. अब यहां पर एक चीज नोटिस की आपने, यहां पर यूज किया गया है मोर, ठीक है, और यहां पर यूज किया गया है ER। तो देखिए यहां पर पढ़ने पर डिपेंड करता है, यानी ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, इसको हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? 3 बार में। इंटेलिजेंट यानी एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं किसी वर्ड में, तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज करते हैं। और सिंगल सिलेबल वर्ड होगा जैसे क्लेवर, एक ही बार में पढ़ा, तो वहां पर ER का यूज करते हैं। तो अ फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन ही, ठीक है। यहां पर जो है एक्टिव पैसिव की तरह सेंटेंस को चेंज करते हैं, बदलते नहीं है, यानी उनकी जगहों को एक्सचेंज कर देते हैं बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो अदर फ्लावर इज एज स्वीट एज द रोज। ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, द रोज इज, तो देखिए नो अदर को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं द में। द रोज इज द, डिग्री चेंज करेंगे, द रोज इज द स्वीटेस्ट, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, यानी रोज जो है वो सबसे मीठा खुशबू वाला फूल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्रिकेट इज, अब देखिए यहां वर्ड है पॉपुलर, 2 बार में 2 सिलेबल है इसमें, पॉपुलर, ठीक है। तो मोर पॉपुलर देन, कंपैरेटिव डिग्री में देन तो आएगा ही एडजेक्टिव के बाद। उसके बाद देखिए यहां पर क्या वर्ड आया है, वेरी फ्यू। तो कंपैरेटिव डिग्री में वेरी फ्यू को मैनी अदर में चेंज करते हैं, तो मैनी अदर गेम्स, ठीक है। तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मैनी अदर गेम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सेम सेंटेंस को जो है ये सेंटेंस में बदल कर दे देंगे आपको एग्जाम में, और सेम सेंटेंस अभी इससे पहले हमने किया था, यानी वो पॉजिटिव डिग्री में था और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कराया था उसको, और यहां पर सुपरलेटिव डिग्री में दिया है और इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द, ठीक है। कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहां पर सो एज का यूज हुआ है,
तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो कैसे चेंज करेंगे? रेनू इज, नो अदर को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं द में। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लियर? तो देखिए इस तरीके से हम डिग्रीज को चेंज करते हैं। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेरी फ्यू सिटीज, तो यहां पर क्या है? वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मुंबई इज रिचर देन, मुंबई इज रिचर देन। वेरी फ्यू को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं मैनी अदर में, मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। तो मुंबई इज रिचर देन मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। भोपाल इज, यहां पर देखिए नॉट दिया है तो यहां नॉट हटा देंगे, डिग्री को चेंज करेंगे। भोपाल इज हॉटर देन, ठीक है, भोपाल इज हॉटर देन। उसके बाद कश्मीर, तो देखिए यहां पर देखिए आप यहां पर इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, देन तक सारे सेंटेंस जो है कंपैरेटिव में सेम रहते हैं। बस क्या होता है यहां पर देखिए वेरी फ्यू लिखा हुआ है तो वेरी फ्यू की जगह लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर। यहां पर कश्मीर लिखा हुआ है तो लिखेंगे कश्मीर। अगर यहां नो अदर लिखा होता तो यहां लिखते एनी अदर। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि किस वर्ड के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, मुंबई इज बेटर, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को घुमाते नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखिए ऊपर इस सेंटेंस में किया है हमने, भोपाल को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। ये सेंटेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको चेंज करना है हमें पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए वन ऑफ द को चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू में, वेरी फ्यू, और साथ में क्या लिखा हुआ है, पोइट्स। वेरी फ्यू पोइट्स वर, यहां पर तुलसीदास के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है वॉज, लेकिन यहां लिखा है हमने पोइट्स तो आएगा वर। वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट, डिग्री को चेंज करेंगे, एज ग्रेट एज तुलसीदास। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज शी। ये जो है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। देखिए शी इज, नो अदर को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं बदलकर द। शी इज द
सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे एडजेक्टिव को मोस्ट ब्यूटीफुल। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए कैसे बनाएंगे। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में जब ये द आता है और उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वहां आएगा एनी अदर। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, किस वर्ड के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है बदलकर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो दिल्ली इज, यहां पर देखिए नॉट लगा हुआ है, नॉट हटा देंगे। और नॉट क्यों हटाते हैं? इसके मीनिंग को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो हॉटर, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। श्याम इज, तो देखिए यहां पर आया है कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर, और एनी अदर को हम चेंज करते हैं द में, एनी अदर को। ठीक है, तो श्याम इज द टॉलेस्ट, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। ये जो है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए वन ऑफ द की जगह पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं वेरी फ्यू गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर। यहां पर देखिए कबड्डी के साथ जो है इसका यूज किया गया है, लेकिन यहां पर गेम्स लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ड आया है, तो यहां हम यूज करेंगे आर। तो वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज कबड्डी। क्लियर? बहुत ही अच्छे से इसको आपको नोट करना है, समझना है, क्योंकि इनमें से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ये देखिए यहां पर द का यूज हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? आयरन इज मोर यूजफुल देन तक तो तीनों सेंटेंस में जो है कंपैरेटिव में सेम बनता है, यानी 3 सेंटेंस बनते हैं कंपैरेटिव डिग्री के, तो तीनों में ही सेम बनेगा। अब यहां देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है? द लिखा हुआ है, तो द की जगह लिखेंगे एनी अदर मेटल। क्लियर? तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ये वो सेंटेंस थे जो आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।